क्या आपने कभी सोचा है, एक गरीब ब्राह्मण फटे कपड़े, खाली हाथ और द्वारिका का राजा स्वयं दौड़कर उसके चरणों में गिर जाए। ये कहानी सुदामा और कृष्ण की है। सच्ची भक्ति, प्रेम और मित्रता की एक कथा। सुदामा और कृष्ण दोनों गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। एक राजा का पुत्र था। इस कहानी को आइए ध्यान से सुनते हैं। एक राजा का पुत्र था, दूसरा गरीब ब्राह्मण का बेटा। लेकिन मित्रता में कभी भेद नहीं आया। दोनों साथ पढ़े, साथ सेवा करते, साथ भोजन करते, साथ ही खेलते और साथ ही कूदते। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण बनकर जीवन बिताने लगे। घर में खाने तक का अभाव था। पत्नी सुशीला कई बार भूखी सो जाती, बच्चे रोते रोते सो जाते, लेकिन सुदामा के मुख पर कभी शिकायत नहीं आई। वे हमेशा कहते, जो प्रभु की इच्छा है वही होगा। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके बाल सखा श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा बोले, मैंने मित्रता को मांगने का साधन नहीं बनाऊंगा। लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे जाने को तैयार हुए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगकर एक पुराने कपड़े में बांध लिया। यही भेंट लेकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। लंबा सफर, थका शरीर, फटे वस्त्र, लेकिन हृदय में केवल मित्र से मिलने की खुशी। जब वे द्वारका पहुंचे तो सोने के महल, भव्य द्वार, राजसी वैभव देखकर ठिठक गए। मतलब उन्होंने सोचा, मैं इतना गरीब, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने सुना सुदामा आए हैं, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़े। राजा स्वयं दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। महल में सभी आश्चर्यचकित थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को स्वयं सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए, आंखों से आंसू बह रहे थे। कृष्ण बोले, मित्र, इतने वर्षों बाद आए हो, मुझे याद भी किया या नहीं? सुदामा की आंखें भर आई। वे कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर श्री कृष्ण की नजर उस पुराने कपड़े की पोटली पर गई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। कुछ नहीं प्रभु, बस थोड़ा सा चिवड़ा। लेकिन कृष्ण ने तुरंत वह पोटली छीन ली। ऐसे खाने लगे जैसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो, क्योंकि वह चिवड़ा नहीं, मित्र का प्रेम था। रुक्मिणी जी भी
यह दृश्य देखकर भौविक हो गई। सुदामा 3 दिन द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने अपने गरीबी का एक शब्द भी नहीं कहा। वापसी में सोचते रहे, मैं कुछ मांग ही नहीं पाया, लेकिन मन में शांति थी। जब वे अपने गांव पहुंचे तो चकित रह गए। जहां टूटी झोपड़ी थी वहां सुंदर महल बन खड़ा था। जहां गरीबी थी वहां सुख और समृद्धि थी। पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुदामा समझ गए, यह मेरे मित्र नहीं, यह स्वयं भगवान की कृपा है। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन कृष्ण ने सब दे दिया, क्योंकि भगवान शब्दों से पहले हृदय पढ़ लेते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है, सच्ची भक्ति में मांगना नहीं पड़ता, प्रेम स्वयं सब दिला देता है। जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहाँ भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। इसीलिए भक्ति करो तो सुदामा जैसी, और मित्रता निभाओ तो कृष्ण जैसी। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। जय श्री कृष्ण।